हरिओम रामकृष्ण। मैं प्रतीक बंसल रामकृष्ण सेवा समिति मुरादाबाद की ओर से आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हुए, एक नया ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर, एक नई जानकारी लेकर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके विषय में बहुत सारी चीज़ें हम सुनते रहते हैं। आम लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस आपके हैं। मैं लोगों के मुख से सुनता हूँ कि वे बहुत ज़्यादा तीर्थ भ्रमण करते हैं, बहुत ज़्यादा भागवत सुनते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं और बहुत ही ज़्यादा जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता। बाहर से तो लगता है कि वे बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, लेकिन अंदर से जब हम देखते हैं उनका व्यवहार में कोई चेंज नहीं होता। उनका जो अंदर से आनंद है उसका स्तर कुछ नहीं बढ़ता। कोई भी भगवत प्राप्ति उनके अंदर, कोई भी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसकी गहराई में हमें जाना पड़ेगा इस विषय की कि क्यों उनके अंदर भगवत भक्ति का विकास क्यों नहीं हो रहा है। और ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे भी हैं। इवन 30-30 साल वह अपने जीवन के देते हैं अध्यात्म को और अपने धर्म को। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यह है कि वह धर्म के मर्म को समझ ही नहीं पाएगा। वो उसका जो एसेंस है, दैट इज़ द एसेंस ऑफ धर्म, दैट इज़ द एसेंस ऑफ द अध्यात्म, दे डोंट अंडरस्टैंड इट। वो सिर्फ बाहरी तौर पर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसी में वो संतुष्ट भी हैं। दे आर इवन सेटिस्फाइड इन दैट, लेकिन उनकी प्रोग्रेस कुछ नहीं होती। लेकिन क्यों नहीं होती उनकी प्रोग्रेस? जब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट दे डोंट हैव एनी रियल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ अध्यात्म एंड धर्म। बाकी कुछ दूसरी जगह हम देखते हैं कुछ लोग केवल 3 महीने साधना करते हैं, उनका स्तर कुछ और ही हो जाता है 3 महीने की साधना में। उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, कुछ को ईश्वर प्राप्ति भी हो जाती है 3 महीने में, सिर्फ 2 महीने में, 4 महीने में। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि वे बाहर से तो बहुत कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। जो संसारिक लोग होते हैं उनकी स्थिति उसी तरह होती है जैसे कि हमने एक घड़ा है, उसमें हमने पानी भर रहे हैं, ऊपर से बहुत सारा पानी भर रहे हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हम घड़ा भरे जा रहे हैं पानी से, लेकिन नीचे क्या है, उसमें छिद्र हैं, छेद हैं बहुत सारे घड़े में। तो उसमें वह जो पानी है वह रुकेगा नहीं कभी घड़े में। यू विल नेवर बी एबल टू फैच दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। क्यों? जितना भी हमने पानी भरा वह नीचे से निकल गया। वहाँ पे क्या, छेद हैं बहुत सारे। तो वैसे ही अगर हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यहाँ हम सिर्फ आपका रामायण करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, मैंने लोगों को बहुत देखा है, दे हैव अ बिजनेस ऑफ दैट ऑल्सो। लेकिन उनके कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो छिद्र हैं, छिद्र क्या हैं, बहुत सारे छिद्र हैं। संसारिक मोह माया के छिद्र हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है। तो उन छिद्रों से सब चीज़ें बह के निकल जाती है। कोई भी स्टोरेज नहीं होती है, कोई भी सेविंग नहीं होती है, जिसे हम ऊर्जा तेज के रूप में कहते हैं। धार्मिक आध्यात्मिक रूप में जो इनकम होती है वह आपकी ऊर्जा तेज के रूप में होती है। दैट इज़ द रिजर्वॉयर, दैट इज़ योर इनकम। तो उनमें क्या होता है, ऊर्जा तेज कुछ भी स्टोर होता नहीं है। जितना भी वह इनपुट करते हैं, ध्यान के रूप में, जप के रूप में, कुछ भी पुण्य कमाते हैं, वह सारे नीचे क्या होते हैं, उनके संसारिक पाप होते हैं या संसारिक उनकी इच्छाएँ होती हैं, वह सभी उनकी पूर्ति में लग जाती हैं और वह छिद्रों के माध्यम से वह बाहर चली जाती हैं। उन्हें कोई भी भगवत प्राप्ति कुछ नहीं होती है, कोई भी विशेष आध्यात्मिक उन्हें लाभ नहीं होते हैं। तो यही आपका सबसे बड़ा रीज़न है। तो उनको हम क्या करना पड़ेगा, इसका उपाय क्या? उन छिद्रों को हमें भरना पड़ेगा। जब तक हम उन छिद्रों को नहीं भरेंगे तब तक कुछ भी भगवत प्राप्ति हमें नहीं होगी, कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, कोई भी हमें सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होंगी। तो आध्यात्मिक आनंद की तो बात ही कुछ और हो। तो इट इज़ द बेसिक ऑफ द अध्यात्म एंड रिलीजन। तो संसार के लोगों को यह समझना पड़ेगा। तो हम ये सबसे पहली चीज़ देखते हैं। हमारे पास कोई भी साधक आता है या उसके लिए आता है, परामर्श के लिए आता है, तो हम यही देखते हैं व्यक्ति
ये संसारिक कितना है। कहीं ये सारी जो आध्यात्मिक साधना का ओझ है, तेज है, सिर्फ खाने पीने भोग में या सिर्फ धन को कमाने में ही तो अपना व्यर्थ नहीं कर देगा, या सिर्फ दिखावे के लिए अभिमान में आडंबर में तो वेस्ट नहीं कर देगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है संसारिक लोगों का अध्यात्म के क्षेत्र में आगे प्रोग्रेस नहीं करने का। इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। जो छिद्र हैं, संसारिक छिद्र हैं, काम क्रोध लोभ अभिमान, जो भी आपको लोकेशना लोतेक्षणा, उन सबका आपको त्याग करना पड़ेगा, उनको छिद्रों को बंद करना पड़ेगा। फिर आप ध्यान करिए, जप करिए, कीर्तन करिए, योग करिए, तभी आपकी रियल सेंस में उन्नति होगी अध्यात्म के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी।